पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉटमेंट का मामला इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। बानी पीटीआई की साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त अपील उनकी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा 5 साल नाअहली का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। नून लीग ने फरा गोगी के ससुर चौधरी मोहम्मद इकबाल को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नजीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल किया था, इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन में आज इजलास भी हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से पिटीशन भी जो है वो तैयार की जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे जी, 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। रावलपिंडी में कायम अडियाला जेल में कैद इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से दर्ज 12 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज करते हुए इन मुकदमात में 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया है। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, ताहम अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया था। बानी पीटीआई की जानिब से इनके वकील एडवोकेट मलिक फैसल और सरदार शहबाज खोसा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में की। इसके अलावा बात करते हैं जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इन कैमरा कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि 13 गवाहों के बयानात दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर अदालत ने ट्रायल रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह फैसला सुनाते हुए 14 दिसंबर के बाद की साइफर केस की कार्रवाई कल अदम करार दे दी है और साइफर केस में हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मातहत अदालत में साइफर केस का ट्रायल रोक रखा था। इसके अलावा बात करते हैं जी, 5 साल नाअहली का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त मियां शब्बीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की है। दरख्वास्त में यह मौकफ इख्तियार किया गया कि पार्लियामेंट को सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी का इख्तियार नहीं है, ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। दरख्वास्त में अदालत से यह इस्तदा की गई है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के सेक्शन 232 को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं जी, मुस्लिम लीग नून ने फरा गोगी के ससुर चौधरी मोहम्मद इकबाल को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन के पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान के मुताबिक फरा गोगी के ससुर चौधरी मोहम्मद इकबाल पीपी 68 गुजरांवाला से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इससे कबल चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजर नून लीग के ही टिकट पर रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे। 2018 में स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में चौधरी मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, तहम उन्हें परवेज इलाही के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये थी वो अभी तक की तमाम तर मजीद अपडेट्स। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।